फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉल्कर्स पॉइंट। इंसान गले लगाकर, हैंडशेक करके या हाथ पर या फिर पेशानी पर चूमकर इन जैसी चीज़ें अपनाकर अपने प्यार का, अपने मोहब्बत का इजहार करता रहता है। यह रिश्ते के लिए अलग अलग होता है। जैसा रिश्ता होगा उसी तरह का इजहार मोहब्बत भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित और अनोखा तरीका जो है वो है फ्रेंच किस, जिसे एक जेंडर अपोजिट जेंडर के लिए यूज़ करता है और दूसरे के लिए अपने स्नेह का इजहार करता है, जो कि हम जानते ही हैं। लेकिन इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा। फ्रेंच किस दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी शुरुआत करने वाले बहुत ही अहम लोग होंगे। वो लोग कौन थे, कहाँ से थे और उन लोगों के दिमाग में इस तरह का ख्याल क्यों और कैसा आया, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस किस्म के चुंबन के संदर्भ बहुत से पुराने ग्रंथों में मिलते हैं। इसका पहला जिक्र 1500 BC में संस्कृत में मिला और मशहूर कामा सूत्र में बताया गया है कि बॉडी के पार्ट पर होंठ और मुंह के अंदरूनी हिस्से से चुंबन किया जाता था। और ऐसा ख्याल किया जाता है कि उस वक्त में टंग किसिंग हुआ करती थी। टंग किसिंग के एवोल्यूशन में एक अनुमान ये है कि पहले फीडिंग के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो सकी इस तरीक़े को, इस सिस्टम को, इस मेथड को इंसानों ने क्यों अपनाया। कुछ लोग ख़ास तौर पर 20वीं सदी के लोग फ्रेंच किस को अभी भी बुरा समझते हैं। बहुत से लोगों ने तो यूरोपियन से संपर्क में आने से पहले इसका नाम भी नहीं सुना था। और हमारे 21वीं सदी के लोग, अभी की जो नौजवान नस्ल है, उसके लिए फ्रेंच किस के बारे में हद से ज़्यादा जिज्ञासा है। यूरोप में इसकी बहुत अहमियत है। यूरोपीय समाज में किसने कब, कहाँ और कैसे किसी को चुंबन दिया, ये बात पर इस इंसान की समाजी हैसियत देखी जाती है। जब एक इंसान दूसरे को किस करता है तो ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन रिलीज हो जाता है, जो दोनों को बहुत पुरसुकून कर देता है, बशर्ते ये कि इसमें दोनों की रजामंदी हो। अगर दोनों में से किसी एक की रजामंदी ना हो तो एक के लिए बहुत खुशी होगी तो दूसरे के लिए गुस्सा और तकलीफ और परेशानी होगी, वो उसी तरह परेशान हो जाएगा। फ्रेंच किस ये लफ्ज़ फर्स्ट वॉर के दौरान फ्रांस में मौजूद अमेरिकन्स और ब्रिटिश लोगों ने तैयार किया। वहाँ रहने से, वहाँ के लोगों से मिलने जुलने से वो वहाँ के लोगों से खासे करीब हो गए और इन लोगों ने महसूस किया कि यहाँ की गैलिक औरतें इनकी औरतों से ज़्यादा खुले मन की और मोहब्बत परस्त हैं। और यहीं से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई। और जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस और पेरिस बहुत मशहूर है इश्क व मोहब्बत के लिए। फ्रांस हमेशा से ही इश्क मोहब्बत का गहवारा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आम बात है, बिल्कुल आम बात है। वहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह कुछ हो जाए तो लोग उसे बहुत मायूब समझते हैं, बहुत विचित्र नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे पास अगर कोई लड़का लड़की की तरफ देखे भी तो महापाप हो जाता है। इस तरह का हमारा कल्चर है, साफ़ सुथरा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस के पास फ्रेंच किस के लिए कोई ख़ास वर्ड नहीं था। इसे बाद में गैलोचर कहा गया। ये गैलोच लफ्ज़ से निकला है। आइस स्केटिंग बोर्ड को गैलोच कहते हैं और 2014 में इसको पैटेट रॉबर्ट डिक्शनरी के नए एडिशन में शामिल किया गया। लेकिन फ्रेंच भाषा के 378 वर्ष नियामक में गैलोच का कोई जिक्र नहीं मिलता। आज फ्रेंच बहुत ज़्यादा मशहूर है और आज के हर इंसान में इसके बारे में बहुत ही कुतूहल, जिज्ञासा और तीव्र इच्छा होती है। और ख़ासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसकी तो यूरोपियन से ज़्यादा इच्छा है। इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच किस फ्रांस के मर्दों ने शुरू नहीं की, लेकिन इसे शुरू करने में गैलिक औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फ्रांस मशहूर है इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो यार कमेंट कीजिए, लाइक तो कीजिए यार। इतना मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स।